तो पार्टी के अंदर हम लोगों ने बात रखी, जो पार्टी की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आज भी हमारी बात के संदर्भ में वहाँ जो व्यवस्था और अधिकार हम लोगों को दे रखे उस प्रक्रिया के तहत वहाँ बात चल रही है। आपका उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ, उनकी वापसी हुई, ज्वाइनिंग हुई, तो उसके बाद आपको लेकर के ये कई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रहा था कि हरीश चौधरी कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा या मंच साझा नहीं करूंगा, वो क्या कुछ था उसमें? क्या डिक्लेयर? मुझे उस दिन लगा कि जो आई हैं माफी मांगेंगे। 3 जिलों के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कई प्रकार की चीज़ें अलग अलग आप ही की पार्टी के नेताओं ने, कुछ निर्दलीयों ने, कुछ तमाम लोगों ने बयान भी दिए कि भाई ये जो है परिवारवाद हो गया, जातिवाद हो गया, अलग अलग चीज़ें, कई प्रकार की बातें सामने है कि जाति ने, ये वाली लाइन जो है ये बाड़मेर के राजनेताओं से निकल नहीं रही है। पिछले दिनों एक भाजपा के नेता ने एक सार्वजनिक मंच पर यह कहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं। हरीश चौधरी कल जैसलमेर में जब शपथ ग्रहण समारोह था तब वहाँ कह रहे थे कि जब मैं यहाँ सांसद था बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तब कई सारी जातियों के लोगों को हमने जो है वो मौका दिया था, ये तमाम चीज़ें आपने कही थी। जो इनके गुरु हैं उनकी राजनीतिक सफर भी जाति पर विवाद का ही है, इसलिए शिष्य तो उसी तरह से करेंगे। छिड़ गई है तो अभी बाड़मेर के जिला कलेक्टर टीना डाबी को जिले के तौर पर एक सम्मान मिला है राष्ट्रपति को लेकर के, और वो भी आज सोशल मीडिया पर कुछ बातों में जैसलमेर में हमने देखा कि तमाम कांग्रेस जनों को एकजुट कर लिया। कांग्रेस के तमाम कह रहे थे कि जैसलमेर में अमरदीन फकीर को जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये गुट नाराज है, वो गुट नाराज है, लेकिन कल एक मंच पर तमाम लोग दिखे। उसके बाद बारी बाड़मेर की आती है। क्या बाड़मेर में ये तमाम चीजें हो रही है या बाड़मेर में सबको एक करने की कोशिश हरीश चौधरी द्वारा की जा रही है? सिर्फ अमीन साहब और फतेह खान, अगर किसी भी निचले स्तर के ऊपर किसी के मनमुटाव है तो उन सबका मनमुटाव दूर होना चाहिए। आज बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर जो इस तरह का जहर फैला रहे हैं, कभी किसी ने ये प्रश्न से खड़ा किया कि 9 विधायक में से उनके स्वजाति 4 है? नहीं, उनके स्वजाति के 4 नहीं है, वो वहां के विधानसभा के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 4 लोग हैं। सरकार ने अगर टीना डाबी को अधिकृत किया तो फिर टीना डाबी व्यक्तिगत तो नहीं गई, बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीना डाबी गई। देख रहे हैं कि तमाम लीडरशिप है राजनीतिक में, जाति, धर्म, तमाम प्रकार की बातें हो रही है, जबकि अगर विकास की बात करें हमारे इस क्षेत्र में सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कोई किसी नेता की कोई ऐसी बात नहीं है, विकास को लेकर कोई बात नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें नहीं देख रहे हैं आप? विपक्ष के होने के नाते आप लोग भी जो कांग्रेस पार्टी है वो इन चीज़ों को लेकर क्यों कुछ नहीं? थार की सियासत इन दिनों पूरे प्रदेश में परचम पर है। लगातार एक के बाद एक थार के नेता अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के तो कभी बीजेपी के। अभी हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता बायतू से विधायक हरीश चौधरी हैं। हरीश चौधरी कल जैसलमेर में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने जैसलमेर में बहुत ही एक लंबा स्पीच दिया और उस पर कई सारी बातें कही हैं। तमाम मुद्दों के साथ बातचीत करेंगे। उसके साथ ही हम बात यह भी करेंगे कि इस बार बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर को 3 युवा नए जिला अध्यक्ष बने हैं, उनको लेकर के कई सारी चर्चाएं हैं। और हरीश जी ने यह भी कहा है कि इस बार कांग्रेस जो है युवाओं के हाथ में। हरीश जी, किस तरीके से ये रणनीति पूरी कांग्रेस ने अपनाई है कि इस बार जो बागडोर है वो युवाओं के हाथ में दी जाए? 40 वर्ष और उनसे कम उम्र वाले को बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में पार्टी ने कमान सौंपी है। संगठन सर्जन एक प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्ष का चयन हुआ और एक नई पीढ़ी को संगठन के अंदर जिले में नेतृत्व सौंपा है। होनहार, अनुभवी, उम्र जरूर 40 हो सकती है। आज अपन बैठे हैं वो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले में उम्र जरूर जिला अध्यक्ष की 40 है पर अनुभव 20 वर्ष का है। छात्र जीवन से ही एनएसयूआई में, युवक कांग्रेस में, पीसीसी में और अब जिला अध्यक्ष, तो अनुभव भी है और युवा का जोश भी है इनमें। लेकिन आपके 3 जिलों के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कई प्रकार की चीज़ें अलग अलग आप ही की पार्टी के नेताओं ने, कुछ निर्दलीयों ने, कुछ तमाम लोगों ने बयान भी दिए कि भाई ये जो है परिवारवाद हो गया, जातिवाद हो गया, अलग अलग चीज़ें, कई प्रकार की बातें सामने आई। निर्दलीय या पार्टी वाले
कोई भी बोल रहा है, ये जातिवाद की यहाँ बात का ही। देश आजाद होने के बाद में जोधपुर संभाग में किसी जाति, जिस जाति पर ये विवाद कर रहे हैं, क्योंकि इनके जाति के विवाद के अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जो इनके गुरु है, उनकी राजनीतिक सफर भी जाति पर विवाद का ही है, इसलिए शिष्य तो उसी तरह से करेंगे। चौथा मेरा स्व जाति है, जाट, वो भी गोदारा। परसा मदेरणा जी, गंगाराम जी चौधरी, मदन कौर जी, और चौथा लक्ष्मण चौधरी बना। कितने साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद, 50 साल बाद, पर इनको सिर्फ विवाद करना है। ये जाति के आधार के ऊपर आप जहर क्यों फैलाना चाहते हो? ये चाहते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप और बातें जाति के आधार पर करें, कभी हम लोगों ने नहीं की। आज बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो इस तरह का जहर फैला रहे हैं, कभी किसी ने ये प्रश्न से खड़ा किया कि 9 विधायक में से उनके स्वजाति 4 है? नहीं, उनके स्वजाति के 4 नहीं है, वो वहाँ के विधानसभा के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 4 लोग हैं। विधायक किसी जाति का थोड़ी होता है, पर इन्होंने कभी संगठन में काम ही नहीं करा। ये हम नहीं जानते, संगठन का आचरण ही नहीं जान रहे, इसलिए मैं जब होता है उस मैं के अंदर हर दृष्टिकोण संकीर्ण रहता है। ये बात आपने निर्दलीयों को लेकर कर ली, लेकिन ये जाति है कि जाति ने, ये वाली लाइन जो है ये बाड़मेर के राजनेताओं से निकल नहीं रही है। पिछले दिनों एक भाजपा के नेता ने एक सार्वजनिक मंच पर यह कहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं। देखो, जाति के संदर्भ के अंदर विवाद किया जाता है और उपयोग किया जाता है, ये पहली दफे थोड़ी हुआ। हमारे यहाँ बहुत सम्मानित नागरिक थे संगाराम जी, उनका उपयोग किया गया ओबीसी के संदर्भ में कि सब ओबीसी और मूल ओबीसी के संदर्भ में, पर उपयोग करने में इतनी सीमा लंघवा देते हैं कि वापस वो जिस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं उस संदर्भ में भी वो अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते। उन्होंने लगातार एक मुहिम चलाई कि मूल ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मूल ओबीसी को कांग्रेस लगातार 3 वर्षों 3 दफे लगातार मदन प्रजापति जी को टिकट दे दे। अगर वो सिर्फ ये ओबीसी और मूल ओबीसी के संदर्भ में बात करते हुए उनकी मदद करते तो समझ में आई, पर नहीं, कहीं और से प्रायोजित इस एजेंडा को मैं उन जैसे समझदार आदमी भी उलझ गए। और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो इकलौता बाड़मेर में मूल ओबीसी का उम्मीदवार मदन प्रजापति जी थे। मूल ओबीसी की कोई ओबीसी के अंदर परिभाषित नहीं है, वो तथाकथित परिभाषा उन्होंने खुद नहीं तय करी और वो बात करी, और उसकी खिलाफत भी उन लोगों ने करी। और ये आदू राम जी ने जिस तरह की बात करी है, आज कोई भी व्यक्ति जिस धर्म में है, क्या उस धर्म के संदर्भ में हमारे को इस संवैधानिक भारत देश के अंदर किसी को अधिकार है? नहीं, नहीं। आज मैं हिंदू हूं, कोई भी मेरे सनातनी के संदर्भ में कोई बात करे उसको इजाजत है? नहीं, इस देश में किसी को इजाजत नहीं। ये विवाद से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये विवाद से उनको क्या हासिल हो रहा है जहर फैलाकर? ये मेरे समझ से परे। क्या आज हिंदू जहां अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जो कृत्य किया गया, कोई भी बांग्लादेश में उनको ये कह रहा था कि नहीं आप बांग्लादेश में हो इसलिए आप मुसलमान हो। आज पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है, कोई भी उसको जायज़ ठहरा सकता है? नहीं। आज पूरे देश में, हर देश में हिंदू है दुनिया के अंदर। उनको सिर्फ अल्पसंख्यक है इसलिए उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं बहुसंख्यक जिस देश के अंदर वही आपकी पहचान है। इस तरह का विवाद उत्पन्न कर उन लोगों के साथ क्या
नहीं तो ये हिंदू धर्म के प्रति उनकी ईमानदारी है, नहीं देश के प्रति उनकी ईमानदारी है, क्योंकि संविधान के अंदर इसकी इजाज़त भी नहीं है। हाँ, पुलिस मौन है, सरकार मौन है, अगर कानूनन तौर के ऊपर कार्रवाई कोई करे तो इसकी इजाज़त नहीं है। इस प्रकार का संबोधन नहीं कर सकते पर भी। नहीं कर सकते, संविधान के अंदर, नियमों के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। हरीश चौधरी कल जैसलमेर में जब शपथ ग्रहण समारोह था तब वहाँ कह रहे थे कि जब मैं यहाँ सांसद था बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तब कई सारी जातियों के लोगों को हमने जो है वो मौका दिया था, ये तमाम चीज़ें आपने कही थी। वो किस संदर्भ में बात थी या क्या मैसेज था हरीश चौधरी का वो बात कहने का? नहीं, ये बिना विवाद करने के लिए जो तथाकथित लोग हैं, ये कुंठित मानसिकता के प्रयोजित तरीके से ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं किया गया, कभी किसी को नजरअंदाज नहीं किया गया। जब जैसलमेर में था तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या जैसलमेर में जिस समय मैं सांसद था उस समय एक ही समाज रावणा राजपूत के चेयरमैन नगर पालिका और यूआईटी के चेयरमैन कांग्रेस ने निर्णय लिया या नहीं लिया? लिया। जैसलमेर के अंदर गोवर्धन कल्ला जी ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे बिल्कुल, पर जैसलमेर के 36 कौम ने उनको विधायक बनाया नहीं बनाया। पंडित देवदत्त तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश से आए थे, उनके परिवार के सिर्फ 3 सदस्य थे, कांग्रेस ने उनको जिलाध्यक्ष भी बनाया, कांग्रेस ने उनको विधायक का टिकट दिया और बाड़मेर की जनता ने उनको विधायक बनाया। ये है थार। इस तरह की विवाद करने वालों के लिए ये थार में जगह नहीं है। ये उनकी समझ में गलती हो रही है। अरे जी, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि तमाम लीडरशिप है, राजनीतिक में जाति, धर्म, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, जबकि अगर विकास की बात करें हमारे इस क्षेत्र में सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कोई किसी नेता की कोई ऐसी बात नहीं है, विकास को लेकर कोई बात नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें नहीं देख रहे हैं आप? विपक्ष के होने के नाते आप लोग भी जो कांग्रेस पार्टी है वो इन चीज़ों को लेकर क्यों कुछ नहीं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये विवाद किस लिए करा जा रहा है, ये व्यंग, ये कटास कि मूल मुद्दे जो हमारे खुद के बाड़मेर, जैसलमेर, थाड़ के हैं उससे भ्रमित हुई। जो ये लोग विवाद कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कभी भी हम लोगों के साथ, थाड़ के साथ अन्याय हुआ? 2.5% रिफाइनरी के अंदर हम लोगों का हक अधिकार था, जो लागत थी उसके 2.5% नियमों में था। नियम कांग्रेस की सरकार में बने हुए थे, केंद्र सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने उन नियमों को बदलकर 2.5% की जगह 0.25 कर दिया, 10 गुना कम कर दिया। किसी ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किए इन लोगों में से? नहीं किए। हरीश चौधरी ने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए सवाल किए थे, और आज भी ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख डालकर कर रहे हैं। आज जेजेएम जैसी योजना बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर पूरी खत्म हो गई। मैं विधायक होने के नाते जब भी मैं नीचे जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ ये हजारों करोड़ रुपए से हम लोग हासिल क्या कर रहे हैं? क्या आपके ढाणी में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। पंचायत समिति के साधारण बैठक के अंदर मैं उन लोगों से पूछता हूँ क्या 1% भी इस योजना से कुछ हासिल हो रहा है आपके वहाँ? जवाब आ रहा है हर दल के लोग वहाँ, जवाब आ रहा नहीं। ये जेजेएम के संदर्भ में हम लोगों को आपस में चर्चा कर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप विवाद कर आज इन लोगों का हक और अधिकार हम लोगों ने छीन लिया। पिछड़ा जिला योजना जो BRGF है उसको बंद कर ली, नरेंद्र मोदी जी से किसी ने करा? नरेंद्र मोदी जी ऐसे, बीजेपी ऐसे, आदर्श मानते हैं ये लोग, जो घिघी बन जाती है, ये सवाल नहीं कर सकते जब थार के साथ अन्याय हो रहा, BADP के संदर्भ में थार के साथ अपना अन्याय हो रहा, सिर्फ विवाद करने के लिए। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर भविष्य की पीढ़ी को हम लोग क्या सौंप रहे हैं? पर्यावरण के संदर्भ में जो ट्रांसमिशन लाइन
से हम लोगों को नुकसान हो रहा है। मैंने आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर निवेदन किया, आओ आप नेतृत्व करो, सब लोग मिलकर सामूहिक तौर पर जो अन्याय हो रहा है उसका मुकाबला करें, वरना आने वाले समय के अंदर जो हमारी धार की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। पर कौन आकर रोर कर रहा है? तो क्या हरीश चौधरी ये कहना चाहते हैं कि तमाम जो यहाँ के लीडरशिप हैं, नेता हैं, वो मूल मुद्दों से भटककर सिर्फ राजनीति और ये तमाम बातें करके राजनीति में विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं? नहीं, ये जो कर रहे हैं वो लोगों को पता है कौन सा समूह है जो इस तरह की बात कर रहा है। जो थार से प्यार करता है, थार के लोगों से प्यार करता है, वो कभी भी इस तरह की विवादों की बात नहीं करेगा। वो समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? हम लोगों के लिए सबसे, आज थार के अंदर सबसे पवित्र चीज क्या है? सबसे ज्यादा हम लोगों को योगदान कौन कर रहा है? थार में सबसे ज्यादा हमारे को योगदान हमारी खिचड़ी कर रही है। आज वो खिचड़ी कटी जा रही है। लगातार मैं ये बात कर रहा हूं, काटने के लिए 30,000 रुपये प्रति पेड़ के दिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है? पर सिर्फ कुछ कंपनियों के दबाव के लिए तो कुछ सैनिक आंदोलन हो जाते हैं। आज टाकों के संदर्भ में, खिचड़ी और टाकों में तो मेरे हिसाब से कोई भी थार के व्यक्ति को विवाद नहीं करना चाहिए। टाकों के संदर्भ में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। 3 लाख के टाके 2 लाख में किया गया। कभी भी बोला? इन लोगों ने नहीं बोला, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने बोला। सैंक्शन भी कम हो गई। टाकों की सैंक्शन लगातार कम होती जा रही है। और तो और एक समय तो ऐसा आया कि टाकों की सैंक्शन भी इन लोगों ने रोक ली। मैंने स्वयं केंद्र के अंदर बात करी, रीले नहीं बनाई मैंने स्वयं जाकर, और केंद्र के अंदर चाहे मंत्री हुई, मेरे कॉल डिटेल मिल सकते हैं, वहाँ के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, चाहे अधिकारी हुई, सबसे मैंने ये बात करी कि टाकों के अंदर विवाद, बिना आधार की विवाद। टांकों को लेकर के अगर बात अपन छिड़ गई है तो अभी बाड़मेर के जिला कलेक्टर टीना डाबी को जिले के तौर पर एक सम्मान मिला है राष्ट्रपति को लेकर के, और वो भी आज सोशल मीडिया पर कुछ बातों में गिरा हुआ है। ये बाड़मेर को सम्मान मिला है। ये कुंठित सोच वालों को ये लगता है कि किसी व्यक्ति को मिला है। ये भारत सरकार का अधिकार है कि वो किसको अधिकृत करे। राजस्थान सरकार का अधिकार है। इससे पहले भी टाकों के संदर्भ के अंदर हमको बाड़मेर को पुरस्कार मिला। उस समय की सरकार ने जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख को अधिकृत किया। तो उस समय मदन कौर जी और गौरव गोयल दोनों गए थे। सरकार ने अगर टीना डाबी को अधिकृत किया तो फिर टीना डाबी व्यक्तिगत तो नहीं गई, बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीना डाबी गई। और बाड़मेर के जो भी जिला कलेक्टर थे, जिला परिषद के सीईओ थे, जो प्रस्ताव पंचायतों से आए हुए थे टाकों के, उन प्रस्तावों को स्वीकृति थी। तो तमाम जो पंचायती राज के अंदर सरपंचों ने, हमारे परिवार के लोगों ने मजदूरी कर कर, सरपंचों ने स्वीकृति कराकर, उन तमाम लोगों का योगदान है। पर सरकार के पास अधिकार है कि वो किसको अधिकृत करे। इस योगदान में अगर वो कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री करेंगे तो क्या जिला कलेक्टर जा सकते थे? नहीं जाएगा। अगर वो कहते हैं कि पंचायती राज के सचिव जाना चाहिए, वो अगर कहते हैं कि मुख्य सचिव जाना चाहिए, तो ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है। सिर्फ विवाद करने के लिए कि इस तरह के विवाद कर कर और अपना लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं, ये बाड़मेर का गौरव है। और मेरा निवेदन है, कम से कम इन टाकों के ऊपर तो आप अपनी ये कुंठित मानसिकता से विवाद नहीं करो। अरे जी, क्योंकि हम लोगों को प्रकृति ने बहुत कुछ छीना। ये टाके ही हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं। आज पेयजल की क्या व्यवस्था है? अगर टाके नहीं होते तो इन ढाणियों में रहने वाले ये लोग जो विवाद कर रहे हैं, ये तो कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। पर ढाणी के अंदर हम लोगों को मदद कौन कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मदद हम लोगों को टाके कर रहे हैं। खेजड़ी कर रही है। 3 लाख से ज्यादा टाके बाड़मेर जिले ने बनाई है। दुनिया के अंदर एक ऐसा भी उदाहरण दे दो, गर्व होना चाहिए। इस विवाद की जगह सब मिलकर
बाड़मेर का मॉडल दुनिया को बताई। सिर्फ व्यंग और विवाद से हम लोगों के करोड़ों श्रम दिवस लगे हैं, करोड़ों। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उदाहरण दुनिया के अंदर कहीं भी हुई। आप विवाद नहीं करो। खेजड़ी हम लोगों को क्या दे रही है? आज के युग के अंदर सबसे पवित्र चीज खेजड़ी दे रही है हम लोगों को। तो इनको इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि हर जगह ये इस्तेमाल जी। विवाद करने के लिए ओरण के संदर्भ में विवाद, ओरण के लिए आप कुछ करो सही। आप वहाँ किसी के साथ, उनके परिवार के साथ बैठकर और गाड़ी में रील बनवा दो। उस परिवार के जो मुखिया, उनसे जाकर कम से कम ये समझाइश तो करो, पैरवी करो और न्याय दिलाओ। क्योंकि सरकार क्या होती है? सरकार कैबिनेट होती है। मुख्यमंत्री अकेला सरकार नहीं होता कि कैबिनेट के अंदर बहुमत लोग अगर चाहेंगे तो हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। ओरण 25,000 बीघा से ज़्यादा पिछले दफ़े जब कांग्रेस की सरकार थी हम लोगों ने करवाई। कभी भी हमने प्रेस के माध्यम से ये थोड़ी बोला, कभी भी हम लोगों ने धरना थोड़ी दिया, कभी भी किसी के काम के संदर्भ में हम लोगों ने विवाद थोड़ी की। कि हमारी मंशा कि ओरण के अंदर जो हमारे पूर्वजों की ओरण थी उसको में दर्ज करें। 50,000 बीघा का प्रस्ताव गया हुआ है। नए के संदर्भ में आप लोग कर रहे हो। जो गए हुए प्रस्ताव है कांग्रेस के राज के अंदर, उसके बारे में एक बार भी किसी ने बात की? आज हम लोगों के साथ जो ओरण गोचर के अंदर जो पीढ़ियों से सबसे बड़ा क्रूर गाय के संदर्भ में हम लोगों को गोचर ने क्या दिया, और आज बालोतरा के अंदर हजारों बीघा गोचर बिना गोचर के बदले कोई जमीन, सरकारी जमीन को गोचर में कन्वर्ट करने का। आज जयपुर में उन एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नियमों में तब्दीली कर कर आज वो गोचर को उन्होंने आवासीय के अंदर बालोतरा के अंदर कर ली। कभी भी इन लोगों ने बात करी नहीं। आज बागुंडी के अंदर स्वीकृत फ्लाईओवर रद्द हो गया, इसका लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं। कभी भी आपने किसी से इस बारे में जिक्र सुना? हजारों ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अरे जी, अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पर बात कर लें बाड़मेर की, आपने कल जैसलमेर में हमने देखा कि तमाम कांग्रेस जनों को एकजुट कर लिया। कांग्रेस के तमाम कह रहे थे कि जैसलमेर में अमरदीन फ़कीर को जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये गुट नाराज़ है, वो गुट नाराज़ है, लेकिन कल एक मंच पर तमाम लोग दिखे। उसके बाद बारी बाड़मेर की आती है। क्या बाड़मेर में ये तमाम चीज़ें हो रही है, या बाड़मेर में सबको एक करने की कोशिश हरीश चौधरी द्वारा की जा रही है? नहीं, बाड़मेर के अंदर कांग्रेस एकजुट रहेगी। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद में पार्टी ने कुछ निर्णय लिए। पार्टी ने जो निर्णय लिए, फिर कई लोगों ने अपनी अपनी बात करी। उस बात के संदर्भ में यहाँ दो प्रकार की घटनाक्रम हुए। एक तो चुनाव के संदर्भ में पार्टी का विरोध करना, और एक कोई किसी व्यक्ति के कृत्य के संदर्भ में। उस कृत्य के संदर्भ के अंदर जिसकी जो सोच थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है। सही बात है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, मेरे परिवार के अंदर कोई आचरण के अंदर, चरित्र के संदर्भ में किसी प्रकार के कोई पैमाने नहीं होना चाहिए, तो उसको छूट है। ये आज थोड़ी है, हजारों साल से समाज की इस तरह में व्यवस्था है। और किसी को लगता है कि नहीं, चरित्र के संदर्भ के अंदर कम से कम जो आज्ञावान है उन लोगों के लिए। आज लोगों द्वारा दी गई ताकत का उपयोग हम लोग न्याय के लिए लगाएं या अन्याय के लिए लगाएं, सवाल कई खड़े होते। तो पार्टी के अंदर हम लोगों ने बात रखी, जो पार्टी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आज भी हमारी बात के संदर्भ में वहाँ जो व्यवस्था और अधिकार हम लोगों को दे रखे, उस प्रक्रिया के तहत वहाँ बात चल रही है। आपका उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ, उनकी वापसी हुई, ज्वाइनिंग हुई, तो उसके बाद आपको लेकर के ये कई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रहा था कि हरीश चौधरी कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा या मंच साझा नहीं करूंगा। वो क्या कुछ था? उसमें क्या डिक्लेरेशन? मेरा हरीश चौधरी ने थाड़ से पूछा क्या हमको चरित्र को प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मुझे थाड़ में एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि नहीं, चरित्रहीनता के संदर्भ में आप लोग अपना रुख
लचीला रखो। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा। अगर किसी को ये लगता है, क्योंकि मुझे जवाब मेरे खुद के परिवार को, जो मेरा खून का परिवार है, उसको देना पड़ता है। मुझे एक जनप्रतिनिधि के नाते, थार के जिम्मेवार नागरिक के नाते, हर व्यक्ति से लोग मुझे मुंह पर सवाल करते हैं। लोगों की नजरें ये कहती, थार ने ये सवाल मेरे से किया तो थार के सवाल का जवाब था कि हरीश चौधरी कभी भी चरित्रहीन लोगों से समझौता नहीं करेंगे। ये बात मैंने उस दिन भी कही, ये बात मैंने पहले भी और दोहराई थी, आज भी मैं दोहरा रहा हूँ। अगर किसी को लगता कि नहीं, हमारे को चरित्रहीनता को नज़रअंदाज करते तो उनको मुबारक। कोई अपने घरों में ले जाकर अपने परिवार के साथ अगर घर को साझा करना चाहते हैं, कमरों को साझा करना चाहते हैं, फोटो को साझा करना चाहते हैं, विचारों को साझा करना चाहते हैं, तो उनको मुबारक। ये तय हर किसी को करना पड़ेगा। लेकिन हरीश चौधरी इस पर स्टैंड है हरीश चौधरी चरित्रहीनता के संदर्भ में विशेष तौर पर जो आगेवान है, जनप्रतिनिधि है, उनको अधिकार नहीं है। हमारे को अधिकारों के अंदर अतिरिक्त अधिकार नहीं है। हम लोगों का अधिकार में कटौती है। जब हमको लोग अपने विश्वास की ताकत देते हैं तो हमारे को अधिकारों में कटौती। हमारा आचरण क्या, हमारी भाषा क्या है, हमारे व्यवहार क्या, हमारे कर्म क्या है, हमारे काम क्या है। आज की कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें एक बहुत बड़ी बात फतेह खान ने कही कि आगने वाले 2028 चुनाव में मैं और अमीन खान साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही, तो इससे लगता है कि आने वाले चुनाव में पंचायती राज में कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। नहीं, ये सोच तो सबको रहनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, थार से प्यार करते हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। सिर्फ अमीन साहब और फतेह खान, अगर किसी भी निचले स्तर के ऊपर किसी के मनमुटाव है तो उन सबका मनमुटाव दूर होना चाहिए। हरीश चौधरी लगातार इस क्षेत्र में तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आम लोगों में, विपक्ष में और कार्यकर्ताओं में भी ये है कि भी हरीश चौधरी अब कांग्रेस को एकजुट करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, कांग्रेस को इससे मजबूती मिल रही है। तो क्या प्लानिंग के साथ है कि भी आने वाले चुनाव जो हैं कैसे कांग्रेस एक मजबूत दिखे पूरे स्टेट में, और यहाँ इस क्षेत्र से कम एक मैसेज जाए कि कांग्रेस ने कैसे एकजुटता करके तमाम चीज़ें करी। नहीं, देखो, कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में मैं बात करूँ तो बीजेपी क्रूर मजाक के अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं करी। तमाम योजना के संदर्भ में मैंने बात की, हमारे अधिकारों के संदर्भ में बात करी। मतलब इससे ज़्यादा क्रूर हमारे साथ मजाक क्या हो सकती है कि एक ट्रेन जो सालों से चल रही है इंटरसिटी के नाम से, 4 साल तक केंद्र सरकार ने उस ट्रेन को रोक लिया और थार से माफ़ी मांगने की जगह 4 साल बाद में सिर्फ नाम बदलकर सूर्य नगरी नाम कर और रेलवे मंत्री खुद आकर, एक एक नहीं 2-2 केंद्र मंत्री आकर उसका उद्घाटन कर रहे। मुझे उस दिन लगा कि जो आए हैं माफ़ी मांगेंगे कि 4 साल तक थार के लोगों को जो चलती हुई ट्रेन थी उसको बंद करा कर, और जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो आज हम माफ़ी मांगते हैं और ये आपकी ट्रेन थी, वो आज हम वापस चालू कर रहे हैं। उसकी इस तरह की क्रूर मजाक हो रही है। ताकों के संदर्भ में जो क्रूर मजाक हुई, इन योजनाओं के संदर्भ में क्रूर मजाक हुई, मतलब और कितनी क्रूर मजाक करें। अरे जी, मेरा आखिरी सवाल है, बाड़मेर शहर के संदर्भ में बाड़मेर की बात करें तो यहाँ हालात, विभिन्न प्रकार के अस्पताल के हाल देख लो, शहर के हाल देख लो, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही है। इसको लेकर के आम लोगों से आप लोग क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ देखना चाहेंगे कि बाड़मेर के हालात जो हैं सुधरें? पिछले 20-25 वर्षों से बाड़मेर में जिस सोच के कारण बाड़मेर में ये हालात बने हुए, मेरा बाड़मेर के लोगों से यही निवेदन है, आप इस बात को समझो। जिस सोच के कारण, जिसके को आपने अवसर दिया, उनके कारण आज बाड़मेर में ये हालात बने हुए। बाड़मेर नगर पालिका के माध्यम से बाड़मेर शहर को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। किस तरह के विवाद होते रहे। कोई भी चेयरमैन रहा, क्या उस चेयरमैन को चेयरमैन के अधिकारों का उपयोग भी करने दिया गया? एक चेयरमैन को तो दल छोड़ना पड़ गया, दूसरे चेयरमैन को अपना घर पकड़ना पड़ गया, तीसरे चेयरमैन को किस तरह की चीज़ें करनी पड़ गई।
विवादों के सिवा आप लोगों की ताकत का उपयोग बाड़मेर शहर के लिए नहीं हुआ। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस बाड़मेर शहर जो हमारे पीढ़ियों से हम लोगों की धरोहर है, इसके विकास के लिए आप सब लोग एकजुट होकर, जो 25 वर्ष से बाड़मेर शहर को अन्याय हो रहा है, बाड़मेर शहर की व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई, सिर्फ आपस में जाति क्षेत्र के अलावा या विवाद के अलावा कुछ भी बाड़मेर शहर के अंदर नहीं बातें हुई। निजी तौर पर कोई भी गया हो, सिर्फ किसी जाति के प्रति गलत टिप्पणी के अलावा और क्षेत्र के संदर्भ में गलत बात के अलावा बाड़मेर शहर को क्या मिलना चाहिए? आज हजारों करोड़ रुपए जो बाड़मेर राजस्व दे रहा है, उसके बदले बाड़मेर के अंदर ये इतना सा हम लोग के अधिकार नहीं रखते। तो बाड़मेर शहर को एकजुट होकर एक साफ सुथरा योग्य नेतृत्व पार्षद के तौर के ऊपर और नगर पालिका के चेयरमैन के तौर पर आने वाले वक्त के अंदर देना चाहिए, और वो अवसर कांग्रेस के उम्मीदवार के माध्यम से आपको मिलेगा। निश्चित तौर पर ये हरीश चौधरी थे, जिनको लेकर के लोगों में कई प्रकार की बातें हरीश चौधरी के मुंह से सुनने को लोग आतुर थे। इन्होंने आज खुलकर के तमाम बातों के जवाब दिए और बाड़मेर में तमाम नेताओं को और बाड़मेर के लोगों को ये सलाह भी दी है। थार के लोगों को ये कहा है कि यहाँ के नेताओं से भी अपील करी है कि सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति छोड़ करके यहाँ के लोगों की समस्या की बात करें, ताकि बाड़मेर और क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके।